राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो जी सुबह सुबह का टाइम है और मौसम देखिए हमारे यहाँ तो आज जैसे सुबह से ही मौसम ऐसा चल रहा है। वैसे तो रात को ही मौसम बदल गया था। रात को तो ये था कि बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी बहुत तेज, लेकिन बारिश नहीं आई। सुबह उठकर हमने अपना झटपट जो भी काम था वो निपटाया और फिर शुरू हो गई है अभी बारिश। तो बस सुबह उठते ही चूल्हा तो हमें जलाना ही था। वैसे तो कई दिनों से ईंधन की भी बड़ी किल्लत चल रही है, पर ये है कि भाई काम चल जाए इतना ईंधन अंदर रहता ही है। कल थोड़ी सी धूप निकली थी ना, तो ये लकड़ियाँ काट कर रख ली थी और इसीलिए आंच बिल्कुल धीमी धीमी जल रही है, क्योंकि इतने अच्छे से ईंधन नहीं सूखा है। तो सुबह उठते ही बस भैंस को चाट डाल दी थी, तो चूल्हा जलाकर मैंने चूल्हे पर तो चाट का ढेकचा रख दिया था। और उसके बाद फिर ये लिए थे हमने 6-7 पेड़ लिए थे कल। तो सोचा कि मौसम इतना अच्छा हो रखा है, अभी ये पेड़ पौधे हैं इनको भी लगा देते हैं। कल के रखे हुए थे ये, और वैसे है ना पौधे ऐसा बोलते कि शाम के टाइम में लगाने चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसमें तो हमने अमरूद के पौधे लिए हैं। वैसे हमने अमरूद और जामुन ये दोनों पौधे पहले ही लगा रखे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमने 2 अमरूद के पौधे और ले लिए थे। उसमें जैसे एक पौधा तो है मौसमी का, एक किन्नू बोलते हैं हमारे यहाँ देसी भाषा में, माल्टा भी बोल देते हैं, माल्टा किन्नू और नींबू, ऐसे करके 5-6 पौधे और लगाए हैं हमने। तो सुबह सुबह अभी देखिए काम तो जैसे बंद सा ही हो गया था। बस ये था कि भाई चूल्हे के पास बैठे रहो। तो जैसे ही बूंदाबांदी थमी तो हम सब आ गए थे यहाँ पर, पौधे लगाए। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर जैसे जो भी साग सब्जियाँ बीजी थी वो भी काफ़ी अच्छी उगी हुई हैं। मौसम का ये फ़ायदा तो हो ही गया है कि जो भी हमने बीज वगैरह बीजे थे ना, लगभग गर्मियों की सारी ही सब्जियाँ बीजी हैं और सारी ही बड़ी अच्छी उगी हुई हैं। तो बस वहाँ पर थोड़ा सा घूमना फिरना किया है। यहाँ पर हमने थोड़े से टमाटर और बताओ की पौध लगाई थी, तो टमाटर तो काफ़ी सारे लगे हुए हैं। हाँ बस पके नहीं है। और ये बिल्कुल छोटी छोटी बताऊ हैं, इनमें भी अभी फूल आना शुरू हो गया है। और ये हमारा देसी तरीके का हल है जो हमने ऐसे ही जुगाड़ करके बनवाया हुआ है। लेकिन इससे क्या होता है कि जैसे जो छोटी सब्जियां रहती है ना, ये लगा लीजिए लहसुन में, और जैसे ये बताओ कि पौधे हैं, इनमें खुदाई करने का काम बड़े अच्छे से हो जाता है। और वैसे भी ज़मीन में से थोड़ी बहुत चीज़ खोदनी रहती ना, तो वो काम भी हो जाता है। तो बस यहाँ पर इन्होंने थोड़ी सी जैसे इस हल से ही खुदाई कर दी थी। अड़ंगा वगैरह तो कुछ हमने निकाला नहीं था, क्योंकि इक्का दुक्का बूंद आनी शुरू हो गई थी। तो बस हम सब चल दिए थे घर की ओर। और ये देखिए अभी इनमें जैसे फूल आना शुरू हो गया है, कुछ दिनों में बताओ भी लगने शुरू हो जाएंगे। और टमाटर तो काफ़ी दिनों के लगे हुए हैं, लेकिन ये है कि एक भी टमाटर अभी तक लाल नहीं हुआ है। बस ये है कि कच्चे और हरे टमाटर काफ़ी सारे लगे हुए हैं। तो चलिए अभी घर पर चलते हैं और अपना जो भी पूजा पाठ का काम है वो निपटा लेते हैं। तो घर पर आते ही पानी का तो ये है नहीं कि भाई गर्म पानी करना पड़ेगा। चूल्हे में से गर्म पानी निकाल कर मैंने तो झटपट से नहाना धोना किया है। और आज जैसे सोमवार था तो बाल भी धुले थे। एक दिन तो नवरात्रि शुरू हुए थे उस दिन धुले थे। रोज़ रोज़ तो देखिए मैं बाल नहीं धुलती हूँ, एक दिन नवरात्रि शुरू होते हैं उस दिन बाल धो लेते हैं। बाकी तो देखिए 9 के 9 दिन फिर व्रत चलता ही है। तो बस अभी मैंने पूजा कर ली है, और पूजा वगैरह करने का सबका अपना अपना तरीका रहता है। तो जी अभी बज गए हैं 10:30। मौसम देखिए बिल्कुल साफ हो गया है, और आज हमें जाना है देवी मैया पर धूप लगाने के लिए। तो अभी झटपट से पहले खाना बनाकर तैयार कर देती हूँ। बस मेरा नहाना धोना हुआ है। रितिका का सर नहाना क्यों गया बेटा, रितिका का और निशांत का नहाना अभी बाकी है। तो ये दोनों बहन भाई नहा धोकर तैयार हो लेंगे, तब तक मैं खाना बना देती हूँ। बस रोटियां बनाऊंगी और थोड़ी सी आलू की सब्जी बनाऊँ कि परांठे बनाऊँ। परांठे तो पराठे बनाऊंगी। शाम को भी पराठे बने थे और अभी भी पराठों की ही फरमाइश है। तो चलिए झटपट से इनके लिए पराठे और सेक देती हूँ। तो जी तैयारी तो हमारी कल से ही थी देवी मैया पर धोख लगाने के लिए जाने की। लेकिन क्या है ना कि मौसम सुबह से आप सबने देख ही लिया है, तो ये हो गया था कि भाई नहीं जाएंगे। लेकिन ऑटो वालों को हमने बोल रखा था, ऑटो बोल लीजिए, हमारे यहाँ तो देसी भाषा में हम टेम्पू बोलते हैं। तो बस आज ही जाएंगे। अभी धूप निकल गई थी थोड़ी सी। तो जी अभी बज गए हैं 12 और हम तो हो गए हैं तैयार। बस हमारा टेम्पू नहीं आया है, जल्दी जल्दी सारा काम समेटा है। और पूजा की सारी तैयारी आज इन्होंने ही कर दी थी, तो वो काम भी हो गया। सबने मिलकर किया ना, तभी सारा सब हो पाया। ईशांतिया बैग लिया, अरे भी सारा सामान बैग में डाल दिया। और तब तक आप सब तक व्लॉग पहुंचाने का काम कर लेते हैं, वो भी दो दिन। अरे मेरा बैग ड्राइवर वो लिया, आपका ना लिया कर तू।
इनमें तो मतलब कि इतने पढ़निए टावर है मम्मी। बस कुछ है तो सुते जाते हैं। किसी लागत का मेरी साड़ी सुतरे लागे है। लागे के हाँ चलो। और अभी जाने से पहले देवी मैया की जोत तो जल ही रही है। अभी देवी मैया को बैठाया है तो ऐसा बोलते हैं कि भाई जैसे हम देवी मैया को बैठाते हैं नवरात्रों में तो 9 के 9 दिन घर पर ही रहना रहता है। पर यह है कि सुबह कहीं जाते हैं तो शाम तक आ जाइए, जोत को सूना नहीं छोड़ते हैं। तो बस मैंने दीपक में घी भर दिया था कि हम आएंगे ना तब तक जोत जलती रहेगी, क्योंकि देखिए धोख लगाने के लिए तो हम चारों ही जाएंगे। वैसे तो लगभग ऐसा होता है कि जैसे माँ घर पर रहती है, लेकिन माँ इस बार यहाँ पर है नहीं। और वैसे भी मैं जैसे दिवाली पूजन हो गया और देवी मैया की स्थापना करती हूँ तब भी ये थोड़ा सा बड़ा दिया रहता है, जो बड़ा वाला वही रखती हूँ। इसमें क्या है कि एक बार हम दीपक को घी का भरकर जोत जला देते हैं ना तो काफ़ी लंबे टाइम तक हमारी जोत जलती ही रहती है। और फिर बीच बीच में हम घी इसमें अपने हिसाब से डालते रहते हैं। तो जी बस आज जैसे हम सोच कर तो ये आए थे, आज 5वां नवरात्रा हो गया है, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं रहेगी और जल्दी ही हम पहुँच गए थे। इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा क्योंकि देवसर हमारे गाँव से इतना ज़्यादा दूर नहीं है। पर यहाँ पर आकर देखा ना तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो आते ही सबसे पहले तो हमने प्रसाद ले लिया था। इस बार हम थोड़े से अलग रास्ते से आए थे। जैसे एक तो सीधा रोड आ जाता है और एक गांव के बीच में से आता है, तो ऐसे करके 2-3 अलग अलग रोड रहते हैं ना आने के लिए। तो इस बार हम थोड़ा सा अलग रास्ते से आ गए थे, तो पार्किंग वगैरह के लिए भी जगह थी और वहीं पर फिर हम उतरे थे। तो वहाँ से हमें काफ़ी दूर तक चलकर जाना पड़ा था। नहीं तो हर बार तो हम जैसे मंदिर से थोड़ी सी दूर ही आकर रुकते थे। तो जी बस अभी देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। सोचा तो ये था कि भाई 5वां नवरात्रा है, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं रहेगी, लेकिन सच बताऊं तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। जितनी हमने सोची थी ना उससे तो ज़्यादा ही थी। हम ये सोच कर आए थे कि भाई भीड़ रहेगी बिल्कुल और इत्मीनान से देवी मैया की धोख लग जाएगी, लेकिन धोख के लिए तो वही धक्का मुक्की है। वैसे तो पहले नवरात्रे से ही धोख शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले तो हमने जोत जलाई थी देवी मैया के सामने। तो सिर्फ हम प्रसाद चढ़ाते हैं क्योंकि वहाँ पर तो देखिए इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि धोख तो लग ही नहीं पाती है। बस ये है कि हाथ जोड़ लीजिए और प्रसाद चढ़ा दीजिए। और यहाँ पर ये मेरी एक सब्सक्राइबर मिल गई थी मुझे। वैसे देखिए जैसे काफ़ी सारे लोग आते हैं धोख लगाने के लिए और देवी मैया का पूजन तो लगभग सबके यहाँ ही होता है, तो कोई ना कोई तो मिल ही जाता है। तो बस उनसे 2-4 बातें की थी, फिर हमने भी धोख लगाई। अभी देखिए भीड़ इतनी ज़्यादा है तो लाइन में तो थोड़ी सी ज़्यादा देर तक लगना ही पड़ता है। तो बस धोख लगाकर फिर हम आ गए थे अंदर। वैसे है ना जितनी 7म 8म और 9वीं को भीड़ रहती है उतनी ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी आज भी। तो जी बस अभी देवी मैया की धोख तो हमने लगा ली है। जोत तो जैसे पहले ही जला लेते हैं, उसके बाद फिर देवी मैया के सामने प्रसाद देकर धोख लगा लेते हैं और फिर हम सब आ गए थे नीचे। देखिए मंदिर काफ़ी बड़ा है और ये रहता है कि भाई एक मंदिर में ये तो है नहीं कि सिर्फ देवी मैया की धोख लगानी, देवी मैया के साथ भैरू महाराज की भी धोख लगती है और वैसे भी काफ़ी सारे देवी देवताओं का पूजन होता है। और यहाँ पर मुझे फिर ये मेरी एक और सब्सक्राइबर मिल गई थी, इनसे भी मैंने थोड़ी सी बातें की और उसके बाद फिर जैसे सबने मिलकर बारी बारी से पूरे मंदिर में धोख लगाई। और वैसे भी देखिए देवी मैया के साथ तो भैरू महाराज का पूजन होता ही है। जैसे हम कन्या बिठाते हैं तब भी 9 कन्या रहती हैं तो 1 लोकड़िया रहता है, या फिर 8 कन्या और 1 लोकड़िया रहता है। तो बस अभी पूजा तो हमारी हो गई थी और उसके बाद फिर हम सब का मन बन गया था दूसरे मंदिर में जाने का। कभी कभार तो ऐसा होता है। ये रितिका के ताऊ जी और ताई जी हैं। हमारे घर में वैसे है ना सब वीडियो में आना थोड़ा सा कम ही पसंद करते हैं, तो इसीलिए जब भी हम साथ में घर से निकलते हैं ना तो सिर्फ मैं हमारी ही वीडियो बनाती हूँ। और ज़्यादा भीड़ रहती ना तब तो हमारा ये होता है कि भाई हम सिर्फ एक मंदिर में धोख लगाकर चले जाते हैं। इस मंदिर में वैसे हम पिछली बार आए थे ना तब भी आए थे, शायद मैंने आप सबको भी व्लॉग में दिखाया होगा। सिर्फ एक बार पहले आई हूँ मैं, जैसे पिछली बार नहीं तो उससे पिछली बार आए होंगे। वैसे हर बार हम इस मंदिर में धोख लगाकर नहीं जाते हैं। आज थोड़ी सी छीड़ थी, देवी मैया की धोख हमारी जल्दी लग गई। और वैसे भी आज हम जैसे दिन में आए थे, नहीं तो ये रहता है लगभग शाम ढलने वाली होती है तब आते हैं। और हमारे साथ में जहाँ भी जेंट्स आते हैं ना उनका तो ये रहता है कि भाई झटपट से धोख लगाओ और घर के लिए निकलो।
तो बस आज टाइम था तो हम यहाँ पर भी आ गए धोख लगाने के लिए। और वैसे ऐसा बोलते हैं कि भाई कहीं भी जाना हो, जैसे मंदिर वगैरह में धोख लगानी हो या कुछ भी करना हो, उसमें हमारी भक्ति के साथ साथ किसी भी देवी देवता का हुक्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। क्योंकि किसी भी जगह पर जाने के लिए आप चाहे कितनी भी तैयारी कर लीजिए, जब तक हमारा आने का बुलावा नहीं होगा ना, तब तक हम नहीं जा पाएंगे। तो बस अभी हमारी पूजा हो गई है, सबने मंदिर में धोख लगा ली है और उसके बाद फिर हम सब चल दिए थे अभी मेला घूमने के लिए, जिसकी बच्चों को सबसे ज़्यादा जल्दी रहती है कि भाई धोख वगैरह पूरी हो तो फिर हम मेला घूमें। क्योंकि मौसम थोड़ा सा बदलने लगा था, फिर इनका ये हो गया था कि भाई झटपट से मेला घूम लो, फिर घर भी जाना, कहीं बारिश ना शुरू हो जाए, क्योंकि सुबह से मौसम कुछ ऐसा ही चल रहा था। तो बस अभी सबसे पहले आते ही मैंने पायदान देखे हैं। पहले ही सोच रखा था कि भाई घर पर रखने के लिए जैसे अभी टाइल लग गई हैं तो मेले से ही पायदान लेकर आएंगे। वैसे भी देखिए हम गांव की औरतों का ये रहता है कि भाई ज़्यादातर कोई भी चीज़ छोटी मोटी लेनी रहती है ना, और हमें मेले में दिखती है तो हम ये सोचते हैं कि ये चीज़ तो मेले में मिलती है, वहीं से ही लेकर आएंगे। तो मेरा भी कुछ वैसा ही है। तो बस यहाँ पर पहले तो हम अच्छे से मेला घूमे थे। मेले में भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी नहीं, आज जैसे छीड़ ही थी। तो बस हमने मिलकर थोड़ी बहुत अपनी जो भी शॉपिंग थी वो की। वैसे इस बार मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया था, जैसे चूड़ी वगैरह, कड़े, ये सारी चीज़ें भी मैं मेले से लेकर आती हूँ। भाई कभी कभार कुछ पसंद आ जाता है तो ले लेते हैं, लेकिन इस बार मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं ली। बस अपने घर के हिसाब से ही जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी ना, 2-4 जिनके बारे में मैंने सोच रखा था वो ली। और फिर हमने यहाँ पर पिया था जैसे ऑरेंज जूस, भाई जूस बोल लीजिए या फिर पानी में पता नहीं क्या मिला कर देते हैं ये। इसमें मैंने नमक तो डलवाया नहीं था, ऐसा बोल रहे थे कि भाई व्रत वाले भी ले सकते हैं। जैसे व्रत के लिए पीते हैं तो उसमें हम थोड़ा सा जैसे नमक वगैरह नहीं डलवाते हैं, स्पेशल बोलकर बनवा लीजिए। बाकी सबका जैसे नमक का हो गया था। और उसके बाद फिर यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा अपना और खाना पीना किया था और फिर हम सब चल दिए थे घर की ओर। और आज तो माता रानी की दया से हमारा मेला घूमना और सारा सब इतने अच्छे से हो गया। ये नहीं था कि भाई चलो भागो दौड़ो लेट हो गया है, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट आते थे ना, तब ये रहता था कि भाई रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, घर भी जाना है। आज दिन में आए थे ना तो इत्मीनान से धूप भी लग गई, घूमना फिरना भी हो गया और बच्चों को भी बड़ा अच्छा लगा। नहीं तो हमेशा ये थोड़ा सा लेट आते थे हम सब, और फिर ये रहता था कि नहीं जल्दी से धूप लगाओ, फिर घर भी जाना है। और आते आते रास्ते से ये हमने खरीदे थे पिलंग के लिए पाए, क्योंकि टाइल जंग पकड़ जाती हैं ऐसे। पहले तो देखिए सारा सब ऐसे ही चलता था। अभी वो कहते हैं ना कि कोई भी काम हम करते हैं, जैसे टाइल लगवाई है तो फिर उनका ध्यान भी थोड़ा सा ज़्यादा ही रखना पड़ता है। तो जी अभी बज गए हैं 5:30 और बस हम घर भी पहुँचे हैं। अभी पियेंगे एक कप चाय तो फिर लगेंगे अपने काम पे। 10 मिनट पास बन जाएगी। वो टोकरी से कट गई तो और बस थोड़ी सी देर आराम करने के बाद फिर हम सब लग गए थे अपने अपने काम पर। वही शाम का अपना गोबर भारी का काम निपटाया है और उसके बाद फिर बनाया है खाना। पहले तो मैंने अपने लिए खाना बना लिया था। कल का थोड़ा सा कुट्टू का आटा रखा हुआ था तो उसी में मैंने आलू मिक्स करके जैसे कल बनाई थी ना वही टिक्की बना ली थी। फिर पूजा वगैरह की, तब तक रितिका ने आटा लगा दिया था और अभी सेक देती हूँ सबके लिए रोटियाँ। और सिंपल सी साथ में मैंने आलू की ही चटनी बनाई थी। तो हो गया है खाना भी तैयार। ये तो चले गए थे डेली की तरह घूमने और ईशांत का और रितिका का खाना हो गया है। रितिका ने तो जैसे 2 ही व्रत रखे थे, एक तो इसका कल का व्रत था और एक और रख लेगी। और वैसे भी ज़्यादातर ऐसा होता है कि भाई 9 नवरात्रे तो हम कम ही रखते हैं, उठते बैठते 2 व्रत ही रखते हैं। और मैंने तो 9 नवरात्रे रखे हुए हैं, पर इसका मन था तो इसने भी 2 व्रत रख ही लिए थे। वैसे देखिए कोई भी तीज त्यौहार हो या कुछ भी हो, हमें अपना जो कल्चर है ना वो तो फॉलो करना ही चाहिए और बच्चों से भी करवाना चाहिए जितना हो सके उतना। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय माता दी।